नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट जेएस में क्लास कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल मेथड्स का इस्तेमाल करके कंपोनेंट्स के डिफरेंट स्टेजेस में कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब हम रिएक्ट कंपोनेंट के साथ वर्क करते हैं, तो रिएक्ट कंपोनेंट्स की एक लाइफ साइकिल रन होती है और उस लाइफ साइकिल में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो जब हम वो कंपोनेंट बनाते हैं या फिर अपडेट करते हैं या फिर जब वो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है, तो उन केसेस में कुछ हमारे जो मेथड्स होते हैं वो कॉल होते हैं। तो उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आप ऊपर दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। तो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन मेथड क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड कंपोनेंट का पहला मेथड होता है, जो कंपोनेंट क्रिएट होने पे कॉल होता है, ठीक है? इस मेथड में हम इनिशियल स्टेट या फिर जो भी बाइंडेड फंक्शंस हैं होते हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं। तो एक हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड और क्लास कंपोनेंट बना के देख लेते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में जाएँगे और एक फाइल बनाएँगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास कंपोनेंट, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास कंपोनेंट डॉट जेएस दिया। इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक क्लास बनानी है, क्लास माई कंपोनेंट। माई कंपोनेंट, अब हम क्या करेंगे, इस माई कंपोनेंट को एक्सटेंड करेंगे। आपने यहाँ पे इनहेरिटेंस अगर पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा एक्सटर्न्स कीवर्ड का। बेसिकली यहाँ पे हम इनहेरिट कर रहे हैं माई कंपोनेंट क्लास को रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से, ठीक है? तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है? ये हमने किया। इसके बाद में हमारी क्लास स्टार्ट हुई। क्लास स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर मेथड बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर मेथड में हम प्रॉप्स, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो पास करते हैं। एंड इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी इनिशियल स्टेट होती है कंपोनेंट की, वो यहाँ पे हमारी डिफाइन की जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे सुपर कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता हो, सुपर कीवर्ड्स या फिर क्लास कैसे डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो पहले आपको उन चीज़ों के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। और आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ईज़िली आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है? तो एक कीवर्ड होता है दिस, दिस का मतलब होता है करंटली कॉलिंग स्टेट को, करंटली कॉलिंग क्लास को ये डिफाइन करता है। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट, मतलब इस पर्टिकुलर क्लास की जो कंपोनेंट है, क्लास के थ्रू जो हम बना रहे हैं, उसकी स्टेट क्या रहेगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट 0 बोल कर देंगे, ठीक है? बेसिकली हमने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया इसकी स्टेट को 0 से, ठीक? इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक अगर हम चाहें तो एक मेथड डिफाइन कर सकते हैं, हैंडल क्लिक। बेसिकली हम एक मेथड बाइंड कर दे रहे हैं कि जब हमारा किसी बटन पे क्लिक हो, तो ये वाला मेथड कॉल हो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट हैंडल क्लिक। अब इस हैंडल क्लिक को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? बाइंड करेंगे और बाइंड कर देंगे इस पर्टिकुलर क्लास के साथ, ठीक है? ये हुआ कंप्लीट। ये हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड कब कॉल होता है, जब हमारा कंपोनेंट क्रिएट होता है, ठीक है? इसके बाद में हमने यहाँ पे जो हैंडल क्लिक बनाया है, इसको हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक इसके बाद में इसकी डेफिनिशन यहाँ पे दे देंगे। इस डेफिनिशन में हम क्या कर देंगे, दिस डॉट दैट स्टेट, ये जो स्टेट हमने डिफाइन की है कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और इस सेट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, काउंट जो हमने वैल्यू ली है उसको इंक्रीमेंट करेंगे। दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, ठीक है? यहाँ पे ये जो वेरिएबल हम ले रहे हैं स्टेट, ये हमारे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद में हमारा क्या करना है, हमें एक रेंडर मेथड बनाना है और उस रेंडर मेथड के अंदर हमें जो भी हमारा कंपोनेंट का जो यूआई रहेगा उसको डिफाइन करना है। इस रेंडर मेथड के अंदर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे अपना जो भी हमारा यूआई है वो, ठीक है? तो रिटर्न करेंगे क्या, यूआई। और रिटर्न करने के लिए हमें सेम जैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ करना है। तो आप यहाँ पे एक डिव बनाएँगे, डिव बना लिया, डिव बनाने के बाद में आप यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट बना लेंगे और इस पैराग्राफ में आप अपना काउंट जो भी आ रहा है, उसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। और इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए जो हमारा काउंट है, हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ठीक है? तो ये हमने एक बेसिक बना लिया। इसके बाद में एक बटन बना देते हैं हम यहाँ पे,
इस बटन में हम क्या करेंगे, जो हमने हैंडल क्लिक बनाया है, उसको यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से हमारा यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा काउंटर का, वो होगा, ठीक है? इंक्रीमेंट। यहाँ पे हम बटन में एक ऑन क्लिक डिफाइन कर देंगे, ठीक? यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट हैंडल क्लिक। इस हैंडल क्लिक की हेल्प से जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा और काउंट की वैल्यू को अपडेट कर देगा। यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। देन इस तरीके से हमारा एक कंपोनेंट रेंडर होता है ऐप.js के अंदर। यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे, तो जो हमने ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं फेच डेटा, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इम्पोर्ट ऐड कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट की हेल्प से यहाँ पे कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे। और जब हमारा कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो जाएगा, इसको यहाँ सेव करेंगे हम और ऐप.js के अंदर यहाँ इसका एक्सेस करेंगे। तो आप जाके चेक करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो हमने बनाया है काउंट फंक्शन, वो इसकी हेल्प से बन गया। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंक्रीमेंट, तो ये वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लास कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, ये हमारा तब कॉल होता है जब हमारा कंपोनेंट क्रिएट होता है, ठीक? तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लास कंपोनेंट्स की हेल्प से जो है कंपोनेंट्स बना सकते हैं। सेम कंपोनेंट्स हम बनाने के लिए वहाँ पे क्या करते थे, सिर्फ़ इसको रिटर्न करवाते थे फंक्शनल कंपोनेंट्स में, एक फंक्शन बना के इसको एक्सपोर्ट करवाते थे और यहाँ पे हम इसको जो है एक्सपोर्ट करवा लेते थे, ठीक है? इस तरीके से हम यहाँ करते थे। बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्लास कंपोनेंट की हेल्प से यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आपको ये लाइफ साइकिल मेथड पता चला होगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारा वो रहता है जब हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर होता है। इसके बाद में हम और भी मेथड्स देख लेते हैं जो लाइफ साइकिल में होते हैं हमारे, जिसमें से एक होता है कंपोनेंट डिड माउंट मेथड। कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कंपोनेंट रेंडर होने के बाद कॉल होता है। मतलब जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो चुका होता है, उसके जस्ट बाद में कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कॉल होगा। इस मेथड में हम डेटा फेच या फिर कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी से डेटा को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो हम अगर बात करें फंक्शनल कंपोनेंट्स की, वहाँ पे एपीआई कॉल करने के लिए हम क्या करते थे, जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाता था, तो देन यूज़ इफेक्ट जो है कॉल होता था और देन हमारा जो है डेटा फेच हो जाता एपीआई से। अब सिमिलर चीज़ यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपोनेंट डिड माउंट मेथड यूज़ करना होगा। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कंपोनेंट डिड माउंट का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंपोनेंट डिड माउंट यहाँ पे मेथड होता है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, ये हमारा कब कॉल होगा, जब हमारा यहाँ पे ये रेंडरिंग हो जाएगी, उसके बाद में ये मेथड हमारे यहाँ पे कॉल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम पैराग्राफ बना लेते हैं और इस पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पे डेटा सेट करवा देते हैं, डेटा, ठीक है? तो अब इस डेटा को सेट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमने डेटा लिया है, हम यहाँ पे एक डेटा हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है स्टेट के अंदर, जो कि इनिशियली एम्प्टी है। और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में वो डेटा जो है सेट हो जाएगा। और क्लिक करने से बेटर है हम इसको यहाँ पे सेट करवा दें कंपोनेंट डिड माउंट मेथड के अंदर। तो दिस डॉट सेट स्टेट, इस सेट स्टेट के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा डेटा आ रहा है उसको हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट डिड माउंट मेथड के अंदर यहाँ पे हम स्टेट को सेट कर देंगे। और इसके लिए हम जैसे हमने यहाँ पे हैंडल के अंदर किया हुआ है, सेम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे हम डेटा लेंगे और डेटा के अंदर हम सेट कर देंगे दिस डॉट, दिस डॉट डेटा डॉट, जो भी हमारी यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? बट उस रिज़ल्ट को लाने के लिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक एपीआई जो है कॉल कर लेंगे। तो फेच डेटा में से यहाँ से इस एपीआई को यहाँ से उठा लेंगे, ठीक? इस एपीआई को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे मैंने उसको कॉल करवा लिया। कॉल करवाने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट मैंने यहाँ यूज़ करा और इस सेट स्टेट के अंदर मैंने यहाँ पे डेटा जो है अपडेट करवा दिया। और डेटा अपडेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिज़ल्ट आया है, उसको यहाँ पे पेस्ट करा देंगे और ये जो जेसन आ रहा है, इसको हम एज़ अ टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? तो अब आप देखिए, जब हमने प्रीवियसली एपीआई कॉल करी थी, वो हमने यूज़ इफेक्ट के अंदर कॉल करी थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो चुका होगा, उसके जस्ट बाद में ये मेथड कॉल होगा कंपोनेंट डिड माउंट।
उसके बाद में ये एपीआई कॉल होगी और एपीआई कॉल होके हमने जो ये नया वेरिएबल डिफाइन किया है डेटा, ये सेट हो जाएगा। जैसे ही ये सेट होगा, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा के अंदर ये हमें शो हो जाए, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे। कॉल करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मेथड हमारा जो है प्रॉपर इस तरीके से होता है, डेटा दिस डॉट स्टेट डॉट, ठीक है? इसको यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ चेक करेंगे, जैसे ही ये इंक्रीमेंट वैल्यू हमने यहाँ माउंट हुआ, उसके जस्ट बाद में हमारा कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ और जो 10 रिकॉर्ड्स थे वो आ गए। यहाँ पे आप 10 रिकॉर्ड्स ना लेके एक सिंगल रिकॉर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 10 की जगह पे एपीआई में सिर्फ एक यहाँ पे लिख देंगे। सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद आप देखेंगे, आप फिर से जाएँगे अपने इस पे, रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे पहले यहाँ पे ये माउंट हुआ, उसके बाद में ये हमारा ये यहाँ पे कॉल हुआ। ठीक है? इस तरीके से कंपोनेंट डिड माउंटेड मेथड हमारा यहाँ पे वर्किंग में आता है। अब आते हैं हम और मेथड्स देख लेते हैं कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल के। एक मेथड होता है यहाँ पे हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड कंपोनेंट अपडेट होने के बाद कॉल होता है। इस मेथड में हम प्रीवियस और करंट प्रॉपर्टीज या स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल सा यहाँ पे कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे। कंपोनेंट डिड अपडेट जो मेथड होता है, उसका काम क्या होता है कि जब हमारा इनिशियली कंपोनेंट रेंडर हुआ, उसके बाद में कंपोनेंट अपडेट हुआ, तो जो कंपोनेंट अपडेट हुआ है, उसके बीच की जो प्रॉपर्टीज़ थी और जो प्रीवियस हमारे जो डेटा था, उनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो कंपोनेंट डिड अपडेट यहाँ पे हम मेथड लेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पे 2 वेरिएबल लेंगे प्रीवियस प्रॉप्स, कॉमा प्रीवियस स्टेट। इसमें क्या होगा, हमें प्रीवियस स्टेट और प्रीवियस कंपोनेंट्स जो स्टेट थी और प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ थी वो हमें यहाँ मिल जाएँगी। इसके बाद में हम प्रीवियस और करंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेट हैं, उनको हम यहाँ पे मैच करा सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल लॉग करा के देख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल लॉग में क्या कराएँगे, हम करंट स्टेट को हम प्रिंट करा लेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ठीक है? ये हमारी करंट स्टेट है। यहाँ पे आप इसको एक मैसेज डाल सकते हैं, करंट स्टेट। साथ के साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कंसोल लॉग करा लेंगे जिसमें आप प्रीवियस स्टेट को देख लेंगे, ठीक है? ये हमारी प्रीवियस स्टेट। अब आप यहाँ देखेंगे, हमने जो 2 स्टेट ली थी, एक तो काउंट ली थी और एक डेटा ली थी, तो हम दोनों को ही चेक कर लेंगे यहाँ पे, काउंट और डेटा। एंड यहाँ पे दूसरा हम लॉग करा लेंगे। लॉग कराने के बाद यहाँ पे करेंगे डेटा, डेटा, ठीक है? यहाँ पे भी हम डेटा ऐड कर देंगे, डेटा ऐड कर देंगे, ठीक है? अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप फिर से इस पे जाएँगे, रिफ्रेश करेंगे, आप इनिशियली देखेंगे काउंट की जो वैल्यू है वो 0 है और इंक्रीमेंट हमारी बटन दी हुई है इसको इंक्रीमेंट करने के लिए। तो इनिशियली हमारा ये लोड हुआ, लोड होने के बाद में हमारे पास में यहाँ एपीआई फेच हुई कंपोनेंट डेटा अमाउंट से। अब आप इसका लॉग्स यहाँ पे चेक करेंगे कंसोल लॉग में, तो आपको यहाँ दिखेगा कि करंट स्टेट जो हमारी है काउंट की वो 0 है और जो प्रीवियस स्टेट थी वो भी 0 है, ठीक है? इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे जो करंट स्टेट है डेटा की, वो हमारे पास ये है, जो डेटा आ रहा है और प्रीवियस स्टेट जो है डेटा की, वो ये है, जो कि अभी आ रहा है, क्योंकि लोड होते ही हमारा डेटा आ चुका है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट कर लेंगे। जैसे ही हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे, आप यहाँ देखिए, फिर से ये अपडेट हुआ और अपडेट होके हमें क्या मिला, करंट स्टेट हमें मिली और प्रीवियस स्टेट हमें मिली, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है, इस मेथड की जो हेल्प ले सकते हैं, कंपोनेंट डिड अपडेट। जब भी मेथड कंपोनेंट हमारा अपडेट होगा, तुरंत हमारे यहाँ पे चेंजेस हमारे आ जाएँगे। अगला जो मेथड होता है यहाँ पे हमारा, वो होता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने से पहले कॉल होता है। मतलब कि अगर कोई कंपोनेंट हमारा डिस्ट्रॉय होने वाला है, उसके जस्ट पहले हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड कॉल होता है और उसका कोड होता है, वो एग्ज़ीक्यूट होता है।
इस मेथड में हम क्लीन अप ऑपरेशंस जैसे इवेंट लिस्टनर्स को रिमूव करना या फिर मेमोरी लीक्स को फिक्स करना वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सभी कौन ऑनलाइन है, कौन ऑफलाइन है, इस तरीके का हम वहाँ पे स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो वो स्टेटस चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारी एपीआई है या फिर जो भी हमारा वेब सर्वर है, उससे हम सब्सक्राइब करवाएँगे और जैसे ही हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा या मेथड हमारा मतलब हमारा जो ब्राउज़र है वो क्लोज़ होने वाला होगा, उससे जस्ट पहले हमारा क्या होगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड जो है, वो कॉल हो जाएगा, ठीक है? वो कॉल होके वहाँ से वो अनसब्सक्राइब कर लेगा किसी भी चैट एपीआई से, किसी भी वेब सर्वर से और उस हिसाब से वहाँ पे हमारी चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है? तो इसका भी एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड यहाँ पे कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है? आप यहाँ देखेंगे कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड आपको यहाँ दिख गया होगा। इस मेथड के अंदर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे, हमें जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाए उसके बाद में हमें क्या करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक सिंपल लॉग प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा लेंगे कंपोनेंट डेस्ट्रॉयड, ठीक है? कंपोनेंट डेस्ट्रॉयड, ठीक? इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप चेक करेंगे, ठीक? चेक कैसे कर सकते हैं आप? हम यहाँ पे आए, सबसे पहले हम इसके लॉग क्लियर कर लेंगे। जब इनिशियली हमने इसको कॉल किया, तो हमारी सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हुआ, ठीक है? जिसकी हेल्प से यहाँ काउंट और इंक्रीमेंट रेंडरिंग होने के बाद में वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कॉल हुआ, जिसकी हेल्प से हमारा यहाँ पे जो डेटा है वो हमारे यहाँ पे ऐड हुआ एपीआई के थ्रू। उसके बाद में कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड यहाँ पे कॉल होता है। उस कंपोनेंट डिड अपडेट से हमें प्रीवियस स्टेट और करंट स्टेट का डिफरेंस पता चला। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 4 लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। एक कंस्ट्रक्टर जिसकी हेल्प से कंपोनेंट रेंडर होता है। दूसरा हमारे यहाँ पे होता है कंपोनेंट अपडेट, एक होता है कंपोनेंट माउंट, एक होता है कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है? तो कंक्लूज़न पे आते हैं हम इस पूरी वीडियो के। लाइफ साइकिल मेथड्स जो होते हैं वो क्लास कंपोनेंट्स को डायनामिक बनाने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये मेथड्स हमें अलाउ करते हैं कि हम कंपोनेंट्स को लाइफ साइकिल इवेंट्स के साथ हैंडल कर सकें और एप्लीकेशन को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में बताएँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।